अध्याय 7। एक दुर्घटना। एक रात की साधना के बाद ड्रैगन एनर्जी के 20 अंक हासिल करना बुरा नहीं है। अगली सुबह वांग शियान ने ड्रैगन एनर्जी के उस स्तर को देखा जो उसने रात में अपनी आंखों में चमक के साथ प्राप्त किया था। उसकी गति को देखते हुए उसे अपने स्तर को स्तर 2 तक पहुंचने में 50 दिन लगेंगे। डिवाइन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार लेवल 9 के बाद ही कोई पहले ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का पहला परिवर्तन वांग शियान को समुद्र में घूमने और बादलों में गोता लगाने की अनुमति दे सकता है। पहले परिवर्तन के बाद वह एक बच्चा अजगर होगा। यह अभी भी दूर है। कुछ पैसे कमाने के बाद मैं समुद्र की ओर निकल जाऊंगा। जैसा कि वांग शियान ने खुद पर आश्चर्य किया, उसने खुद को तेजी से धोया। मैं दहाई के स्कूटर की सवारी करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने गर्मियों की छुट्टी से पहले दहाई द्वारा दी गई चाबियां उठाईं। वांग दहाई वांग जियान के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे काफी करीब थे, शायद इसलिए कि उन्होंने एक ही अंतिम नाम साझा किया था। वांग दहाई स्थानीय थे। ये जानते हुए कि वांग शियान गरीब था, वह अक्सर उसकी देखभाल करता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि वांग दहाई ने वांग शियान को उनसोना कव वेश्यालय में लाने की पेशकश की, ये जानने के बाद कि वह अभी तक कुंवारी थी। आखिरकार वांग शियान ने अवाक रहकर उसे ठुकरा दिया। वांग दहाई थोड़े मोटे और आलसी थे। अन्य छात्रों ने अपने लिए साइकिलें खरीदी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह चप्पू चलाने के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने एक स्कूटर खरीदा। वांग शियान ने सीढ़ियों से नीचे मछली के कटोरे को गले लगाया। तेज धूप के साथ बारिश पहले ही रुक चुकी थी। तूफान के बाद की गर्मियों की हवा ताज़ा थी। वांग जियान कार पार्क में आए और वांग दहाई के स्कूटर का इंजन चालू किया। एआई में स्कूटर की तुलना में उनका स्कूटर थोड़ा अधिक भारी था। वांग दहाई जैसा मोटा व्यक्ति इस स्कूटर को आराम से चला सकता था। वांग शियान ने फिश बाउल को लेग रेस्ट पर रखा और फ्लावर्स एंड बड्स मार्केट की ओर चला गया। मुझे उम्मीद है कि मैं उन सभी को बेच सकता हूँ, वांग शियान मुस्कुराया। अपने स्कूल से फ्लावर्स एंड बड्स मार्केट तक की 30 मिनट की यात्रा के दौरान उसकी सवारी सहज और स्थिर थी, क्योंकि वह मछली के कटोरे को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वहां लगभग वांग शियान ने अपने सामने स्थान की जांच की और फूलों और पक्षियों के बाजार में भारी भीड़ को देखा। उन्होंने गैर स्थानीय कार प्लेट वाली कई कारों को धीरे धीरे चलाते हुए देखा। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग सुनहरी मछली मेले के लिए आ रहे हैं। वांग शियान ने एक साइड लेन से होते हुए फ्लावर्स एंड बड्स मार्केट के कार पार्क की ओर गाड़ी चलाते हुए थोड़ी गति बढ़ाई। वरुम। अचानक उसे पीछे से एक दूल्हे के आने की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद वांग शियान ने कुछ भारी भरकम मोटरसाइकिलों को जंक्शन से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आते देखा। वांग जियान ने तब देखा कि 4 भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिलें तेज गति से उसकी ओर आ रही थीं। वरुम, हाँ, क्षमा करें, मैं पहले हूँ। इस समय सबसे आगे एक भारी भरकम मोटरसाइकिल ने तेजी से ब्रेक लगाया और बाइक लगातार रुक गई। हेलमेट उतारते ही साइकिल सवार जोर से हंस पड़ा। पीछे की बाकी मोटरसाइकिलों ने भी ब्रेक लगा दिया और तेजी से रुक गई। ओह तेरी! बाइक में से एक ने ब्रेक नहीं लगाया और अचानक फिसल गई। एक दिन की बारिश के बाद भी सड़क गीली थी, इसलिए बाइक वांग शियान की दिशा में जा टकराए। वांग शियान थोड़ा डरा हुआ था। बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही वह तेजी से किनारे की ओर भाग गया। टकराना। जिस स्कूटर पर वह बैठा था उसे 3 से 4 मीटर तक उड़ते हुए वापस भेज दिया गया। मोटरसाइकिल की स्कूटी से टकराने के बाद वह रुक गया। डैम! बाइक वास्तव में फिसल गई। बाइक पर सवार एक युवक ने अपना हेलमेट उतार दिया और शर्मिंदा होकर बोला। वह अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और अपनी बाइक के सामने का मुआयना किया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ देख उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से बाइक बरकरार है। वांग जियान ने एक लंबा चेहरा खींचा जब युवक ने स्कूटर को नजरअंदाज कर दिया कि उसने अपनी बाइक से नीचे उतरते ही अपनी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और जांच की। अगर वांग जियान को ड्रैगन एनर्जी से मजबूत नहीं किया गया होता तो वह समय पर हिट को चकमा नहीं दे पाता। अरे नहीं, मेरी सुनहरी मछली! वांग जियान ने जल्दबाजी की और उसका चेहरा और भी लंबा हो गया जब उसने मछली के टूटे हुए कटोरे को देखा। मछली का कटोरा बिखर गया था और रेड कैप ब्राउन ओरांस के सभी 8 जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 2 पहियों के नीचे कुचल गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनमें से 4 अन्य आधे अधूरे थे। मछली के तराजू को बहाता देखकर मछली गिरकर खुद ही गिर गई होगी। वांग शियान ने उस युवक को देखा जो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो।
एक गहरी अभिव्यक्ति के साथ वह चला गया। आप इस तरह कैसे ड्राइव कर सकते हैं? और क्या आपको मेरे स्कूटर को गिराने के बाद उसकी जांच नहीं करनी है? धूर! वांग जियान की आवाज़ सुनते ही युवक फर्श पर पड़े स्कूटर की ओर मुड़ गया। ठीक है, बालक, मुझे क्षमा करें। आपका स्कूटर कितने का है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि उसने स्कूटर पर कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया। क्या गलत? तुमने किसी को नीचे नहीं गिराया, क्या तुमने? इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल सवार किशोर भी आए और युवक को चेक किया। कुछ नहीं, बस एक स्कूटर। हे, गंभीरता से, इस कस्टम निर्मित हार्ले डेविडसन की गुणवत्ता कोई मजाक नहीं थी। पलकते ही युवक ने हंसते हुए जवाब दिया। वांग जियान ने उस युवक की ओर रुखाई से देखा, जिसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वह सीधा युवक के पास गया। अरे, क्या तुम मुझे उन चीजों की भरपाई नहीं करने जा रहे हो जो तुमने क्षतिग्रस्त की हैं? धूर! युवक ने वांग जियान को देखा और मुस्कुराया। बेशक मैं करूंगा। ये सिर्फ एक स्कूटर है ना? बताओ कितने का है? हे, न केवल स्कूटर, मेरी सुनहरी मछली भी, वांग शियान ने बेपरवाही से जवाब दिया। सुनहरी मछली? हाँ, वहाँ सुनहरी मछलियाँ भी थीं। बस कीमत बताओ। ये सुनकर युवक हंसा और अपने बटुए से करीब 5-6 नोट निकाले। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना सारा पैसा उसमें से निकाल लिया। यह लगभग $6,000 हैं। ये पर्याप्त होना चाहिए, जाने देना। 6,000? वांग शियान ने अपने हाथों में रखे पैसों को एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखा। आप उस राशि से एक मछली की पूंछ भी नहीं खरीद सकते। लाड, क्या आप जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं? युवक ने मुड़कर उसकी ओर देखते हुए ठंडेपन से पूछा। क्या आप हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय तीनों किशोर वहां से गुजरे और उन्होंने वांग शियान को तिरस्कारपूर्वक देखा। फ्लावर एंड बड मार्केट के प्रवेश द्वार पर मौजूद कुछ लोगों ने दुर्घटना को देखकर उत्सुकता से भीड़ लगा दी। बालक, आपको मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। $6,000 आपके उस खराब स्कूटर और उन दयनीय सुनहरी मछली को कवर करने के लिए पर्याप्त है, युवक ने वांग शियान को घूरते हुए कहा, जो उसे घूर रहा था। उसने बहुत नाराजगी से उसकी ओर इशारा किया। जब तक हो सके पैसे ले लो, नहीं तो $1 भी नहीं मिलेगा। लगता है कि हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल सवार युवक ने गलती से स्कूटर पर सवार युवक को टक्कर मार दी थी। क्या वह ठीक है? अगर वह ठीक है तो 6,000 कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, वह ठीक है, लेकिन वह साथ ही असंतुष्ट लगता है। मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग काफी तेज गति से जा रहे थे। अभी इंजन जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। यह एक हार्ले डेविडसन है। वह मोटरसाइकिल कितनी मस्त है। इसमें एक बम खर्च हुआ होगा। इस समय समूह को देखते ही आसपास के दर्शक कानाफूसी कर रहे थे। मुझे केवल $6,000 देकर विदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वांग शियान ने युवक का उपहास किया। वह अपने स्कूटर की ओर मुड़ा और रेड कैप ब्राउन ओरांस को उठा लिया। अध्याय 8, मोटरसाइकिल के लिए सुनहरी मछली। वांग शियान ने लाल टोपी वाले भूरे ओरंडा को कांच के एक टुकड़े पर रखा और सीधे युवक के पास चला गया। 8 सुनहरी मछली? मुझे डर है कि आपके 6,000 बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। मैं अब पुलिस को फोन कर रहा हूं ताकि उन्हें इस दुर्घटना से निपटने दिया जाए। वांग शियान ने युवक की ओर देखा और ठंडेपन से बोला। उसके सामने का युवक बहुत ही अहंकारी और दंभी व्यवहार कर रहा था। अगर उसने उतरते ही माफी मांग ली होती तो वांग शियान शायद उसके साथ ज्यादा गणनात्मक नहीं होता। आखिरकार उसे बस इतना करना था कि ड्रैगन एनर्जी के और 16 बिंदुओं को समाप्त करना था। हालांकि वह बहुत अहंकारी था और वांग जियान स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। इस समय वह जो नहीं जानता था वह ये था कि वह धीरे धीरे एक दिव्य अजगर की दबंग प्रकृति प्राप्त कर रहा था। भाई, तुम इस बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे होगे। आपकी ट्रैश्ड मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो सकती है? आपकी छोटी सुनहरी मछली की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें उनके लिए मुआवजा दूंगा। इससे अधिक पाने की कोशिश मत करो। जब युवक ने वांग शियान को अपना मोबाइल फोन निकालते देखा तो वह चला गया और ठंडेपन से बोला, अरे बव्वा, क्या तुम परेशानी की तलाश में हो? उसके पीछे कई युवक आए और चारों दिशाओं में वांग शियान को घेर लिया। अरे, इतने उतावले मत बनो दोस्तों, चलो इस पर बात करते हैं। बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने हंगामा देखा। वह पास आया और सद्भावना से चिल्लाया, बेटा, देखो तुमने क्या खोया है। ये युवा अनुचित नहीं है। वे आपको सही राशि की भरपाई करेंगे। लालची मत बनो।
वांग जियान ने अपने चारों ओर के 4 युवकों की ओर अपनी दृष्टि घुमाने से पहले बूढ़े व्यक्ति पर एक नज़र डाली। मुझे क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनहरी मछली। वांग शियान रुका, अपने 8 रेड कैप ब्राउन ओरंडाज को फर्श पर रख दिया। उन्होंने टिप्पणी करने से पहले उनकी ओर ठंडी दृष्टि से देखा। आपको मेरी सुनहरी मछली के लिए मुझे मुआवजा देना होगा। कुल 8 रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। जहां तक प्रत्येक मछली के मूल्य की बात है, आप लोग इसे स्वयं ऑनलाइन देख सकते हैं। क्या बकवास रेड कैप ब्राउन ओरंडा आप कह रहे हैं? अरे घमंडी बव्वा, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं आपको ये बता दूं, आज एक पैसा पाने का सपना भी मत देखो। युवक ने इशारा किया और वांग शियान के व्यवहार को देखकर ठंडेपन से बोला। क्या रेड कैप ब्राउन ओरंडा? हालांकि मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा बूढ़ा हैरान रह गया। उसने वांग शियान के पास सुनहरी मछली को देखा और तुरंत भाग गया। ये वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। वे असली हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाया जब उसने सुनहरी मछली को टूटे हुए मछली के कटोरे में दौड़ते हुए देखा। वह बैठ गया, थोड़ा दिल का दर्द महसूस करते हुए चिल्लाया, ये प्रीमियम रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। ये 2 मछलियां ठीक होनी चाहिए। हे दोस्तों, जल्दी करो और उनका ख्याल रखना। रेड कैप ब्राउन ओरंडा, क्या वे वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं? भीड़ के पीछे खड़े कई बूढ़े लोग सदमे में चले गए और चिल्लाए, ये वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। वे सुनहरी मछली के बीच रईस हैं। कितनी शर्म की बात है कि उनमें से 2 को कुचल कर सीधे मौत के घाट उतार दिया गया। इन मछलियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रेड कैप ब्राउन ओरंडा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। उनमें से प्रत्येक का मूल्य कम से कम $300,000 400K होगा। जब कुछ नागरिकों ने जमीन पर सुनहरी मछली देखी तो वे चिल्लाए और अपना सिर हिला दिया। $300,000 400K। युवकों के समूह ने, जो एक किनारे खड़े थे, बूढ़े और अन्य लोगों की बातें सुनी। फर्श पर सुनहरी मछली को अविश्वास से देखते ही वे पूरी तरह से चौंक गए। इन सुनहरी मछली की कीमत $300,000 400K है। उन्होंने सदमे में पूछा, ये नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और युवकों के समूह से कहा, उनमें से प्रत्येक की कीमत $300,000 400K है। उनके दिखावे को देखिए, वे $350,000 से सस्ते नहीं होंगे। इन 2 मछलियों को सीधे कुचल कर मार दिया जाता है और इन चारों की तराजू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 6 मछलियों की कीमत $2 मिलियन से कम नहीं होगी, एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। रेड कैप ब्राउन ओरंडा प्रजनन के लिए बेहद कठिन है। अब जबकि उनमें से 8 एक ही समय पर प्रकट हो रहे हैं, उनके लिए क्या दुर्भाग्य की बात है। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी बोला, उसने लगातार अपना सिर हिलाया। अधिक से अधिक नागरिकों की भीड़ लग रही थी। वे सभी आज सुनहरी मछली मेले में आए थे और सुनहरी मछली के प्रेमी थे। स्वाभाविक रूप से वे सुनहरी नस्ल रेड कैप ब्राउन ओरंडा के रईसों को पहचानने में सक्षम थे। जैसे ही युवकों ने भीड़ की आह सुनी, उनके जबड़े टूट गए। वांग शियान ने युवक की ओर देखा और ठंडेपन से कहा, मेरा मानना है कि पुलिस को इस घटना को संभालने देना सबसे अच्छा होगा। आप $2 मिलियन से कम नहीं पा सकते हैं। आज फ्लावर्स एंड बड्स मार्केट में सुनहरी मछली का मिला है। एक बार आकलन करने के लिए पेशेवर यहाँ आ जाएं तो नुकसान का आकलन करना आसान होगा। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, अरे बेटा, जब तुम सवारी कर रहे थे तो तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। कितनी शर्म की बात है कि ये सुनहरी मछली। युवक ने अविश्वास में अपना मुंह खोला। उसके पीछे अन्य युवक भी सदमे में वहीं खड़े थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि जिस सुनहरी मछली को उन्होंने मारा है उसकी कीमत $2 मिलियन होगी। जब युवक ने वांग जियान को अपना मोबाइल फोन निकालते देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। ये घटना पूरी तरह से उसकी गलती थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतिम फैसला यही होगा कि उसे कम से कम $2 मिलियन की क्षतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि वह उस राशि को कैसे निकालने जा रहा था। यदि उनके घर के वृद्ध मास्टर जी को इस घटना का पता चलता तो यह और भी बड़ा अनर्थ होता। अरे भाई, कृपया पुलिस को फोन न करें। युवक के चेहरे पर भाव तेजी से बदले जैसे ही उसने वांग जियान से जल्दबाजी में बात की। मुझे पुलिस को न बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मुझे मुआवजा देना होगा, वांग शियान ने उसे ठंडेपन से देखते हुए जवाब दिया। युवक ने युवकों के समूह को शर्मिंदगी से देखा। शान है, हम सबसे अच्छा 40-50 कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पीछे युवकों के समूह ने उन्हें असहाय रूप से देखा और उन्होंने कहा, आप अपने से क्यों नहीं पूछते? मैं नहीं कर सकता।
युवक ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह निश्चित रूप से अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बता सकता था। उसने वांग जियान को देखा, दांत पीसकर कहा, भाई, मैं तुम्हें अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल से मुआवजा क्यों नहीं देता? हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल। वांग शियान ने अपनी भौहें उठाई और अपनी दृष्टि बगल में खड़ी दम्भी दिखने वाली मोटरसाइकिल की ओर घुमाई। युवक ने अनिच्छा से कहा, मेरी भारी भरकम मोटरसाइकिल हाल ही में बनाई गई थी और इसकी कीमत $1.53 मिलियन है। एक भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल जिसकी कीमत $1.53 मिलियन है। वांग जियान ने अपने दावे पर संदेह किया। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास मेरे आदेश की रिकॉर्ड यहाँ है। युवक ने अपना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्ड खोल दिया। ये भारी शुल्क मोटरसाइकिल इलेक्ट्रा ग्लाइड का एक विशेष कस्टम निर्मित संस्करण है। इसकी कुल लागत $1.53 मिलियन थी। भले ही यह $1.53 मिलियन है, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह एक सेकेंड हैंड हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल है। वांग शियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, यदि हम केवल 6 रेड कैप ब्राउन ओरंडा का मूल्य लें तो मूल्य कम से कम $2.20 माइनस $2.30 मिलियन होगा। युवक वांग जियान की बातों से शर्मिंदा था। वह हार्ले हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल के छोटे ट्रंक के पास गया और एक बॉक्स निकाला। मैं इस जोड़ी के जूते शामिल करूंगा। युवक ने बॉक्स खोला और एक जोड़ी जूते दिखाए। नाइके मैक बैक टू द फ्यूचर 2। पूरी दुनिया में केवल 81 जोड़े सीमित हैं और प्रत्येक जोड़ी का मूल्य लगभग $70,000 है। वांग शियान थोड़ा चौंक गया जब उसने जूतों की इस जोड़ी को अविश्वास से देखा। शान उसने ये जूते दूसरों को दिखाने के लिए खरीदे थे। अब अन्य युवक अपने मुंह को फुरफुराए बिना न रह सके। अकेले इस दुर्घटना ने उसे आज़ाद होने से पहले के समय में वापस धकेल दिया है। वांग शियान की भौहें तन गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि $1.50 मिलियन की हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल या $700,000 की जोड़ी के जूते कितने महान थे, वे पैसे के रूप में महान नहीं थे। आप भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल को दूर बेच सकते हैं और इस जोड़ी के जूते के लिए खरीदारों की कमी नहीं होगी। युवक ने अनिच्छा से कहा, यदि आप नकद चाहते हैं तो मेरे पास नहीं है। इसके अलावा आपकी सुनहरी मछली की कीमत $2 मिलियन थी, ठीक उसी तरह जैसे मेरी वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है। ठीक है। वांग शियान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न नहीं था।